दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दो प्रमुख अपडेट के बारे में। पहली जो अपडेट है वो लोक सेवा आयोग से है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती जिसकी परीक्षा 30 अगस्त को होनी है, इसके पोस्टपोन को लेकर के एक अपडेट है, एक मांग है कि ये जो परीक्षा है 30 अगस्त को नहीं होनी चाहिए, इसमें हमें समय मिलना चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी की भर्तियों को लेकर के। लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि जो 20,000 पद हैं टीजीटी पीजीटी के, इनका विज्ञापन पुरानी नियमावली के आधार पर आना चाहिए। तो इसको लेकर के आज शिक्षा निदेशालय में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में एक ज्ञापन दिया गया है। तो यहाँ से क्या अपडेट निकल के आई है, दोनों खबरों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की अपडेट्स के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग से। ये देखिए लोक सेवा आयोग की तस्वीरें हैं। ये छात्र सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ज्ञापन लिए हुए हैं और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की मुख्य परीक्षा को पोस्टपोन्ड करने की मांग को लेकर के उन्होंने आज ज्ञापन दिया है। ठीक है, अब ज्ञापन क्या था, क्या क्या मांगे हैं, क्यों पोस्टपोन कराया जा रहा है, तो इसको लेकर के यहाँ पर देखिए आप लोग। ये लेटर रिसीव करवाया गया लोक सेवा आयोग को आज 20 अगस्त को। इसमें देखिए मेंशन क्या क्या किया गया है। तो बताया गया है कि दिनांक 30 अगस्त को प्रस्तावित यूपी जीआईसी प्रवक्ता मुख्य परीक्षा स्थगित करने के संबंध में सचिव के नाम ये ज्ञापन दिया गया है। और यहाँ पर क्या तर्क है वो देखिए। छात्रों का कहना है कि सविनय निवेदन है कि यूपी जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा आगामी 30 अगस्त को आयोजित होना प्रस्तावित है। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हम सभी अभ्यर्थी आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की कृपा करें। 3-4 पॉइंट बताए गए इनकी तरफ से। इनका कहना ये है कि तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय प्रारंभिक परीक्षा के बाद नहीं मिला। इनका कहना ये है कि प्रारंभिक परीक्षा जो कि पहले 3 मई को होनी थी, वो 14 जून को आयोजित हुई। 3 मई वाली परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया था और प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स है वो 14 जून को कराई गई, लगभग 1 महीने की देरी से। उसके बाद परिणाम घोषित में विलम्ब हुआ, प्री का रिजल्ट जारी होने में। तो जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किए गए हैं उनको मेंस की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा ही 1 महीने से ज़्यादा विलम्ब हुई है और रिजल्ट भी डिले हुआ। तो इस वजह से जो मेंस की प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। एक रीज़न छात्र ये बता रहे हैं और वाकई जेन्युइन रीज़न है। और दूसरा पॉइंट ये है कि परीक्षा की वर्णनात्मक प्रकृति, चूँकि मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक प्रकृति की है, इसलिए उत्तर लेखन और विषयवार गहन तैयारी करने के लिए भी पर्याप्त समय और अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। ये भी पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है। तीसरा पॉइंट ये है कि यूपीएससी परीक्षा के साथ तिथियों का टकराव। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का वैकल्पिक विषय पेपर भी 30 अगस्त को ही निर्धारित है। इसके कारण अनेक उम्मीदवारों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, जो कि इन दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं। अतः छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए और जो सामने व्यवहारिक कठिनाइयां उनको ध्यान में रखते हुए निवेदन किया गया है कि 30 अगस्त को जो जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा होनी है उसको स्थगित कर दिया जाए और नई तिथि की घोषणा करके नई तिथियों में ये परीक्षा करवा लीजिए। कम से कम छात्रों की मांग है 15 से 20 दिन अगर एक्सटेंड हो जाती है परीक्षा तो बेटर रहेगा। साथ में यहाँ पर साइन आप लोग दे सकते हैं, काफ़ी सारे छात्र हैं। ठीक है, तो इनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया। अब लोक सेवा आयोग इस पर क्या डिसीजन लेता है अब वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब दूसरी अपडेट यहाँ पर है शिक्षा आयोग की भर्तियों को लेकर के, टीजीटी पीजीटी को लेकर के। आप लोग जानते हैं युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विज्ञापन पुरानी नियमावली से जारी हो। पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी होगा तो बहुत सारे छात्रों को इसका लाभ होगा। ऐसे छात्रों की संख्या लगभग 7 लाख बताई जा रही है, जो कि
नई नियमावली से अगर विज्ञापन आता तो बाहर हो सकते हैं, क्योंकि पुरानी नियमावली में पीजीटी में प्रवक्ता में बीएड नहीं मांगा जाता था और नई नियमावली में बीएड मांगा गया है। इसके साथ टीजीटी में जो है आप जानते हैं कला की जो एलिजिबिलिटी है, हिंदी की एलिजिबिलिटी है, होम साइंस की एलिजिबिलिटी है, इन सब में काफ़ी राहत है। नई नियमावली में काफ़ी रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो इन सब को लेकर के छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज शिक्षा निदेशालय में एक पत्र दिया गया, ज्ञापन दिया गया है। कल बताया जा रहा है कि शासन स्तर पर एक मीटिंग होनी है, ठीक है, अधिकारियों की, इसमें इस मुद्दे को उठाया जाए। इससे संबंधित लेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा लेटर। ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं जो आज अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पहुँचे थे पुरानी नियमावली के समर्थन में और पुरानी नियमावली से मांगों को लेकर के। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ज्ञापन भी आज दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। इस ज्ञापन में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं वो आप समझिए और देखिए। यहाँ पर देखिए ये ज्ञापन दिया गया है, इसमें बताया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त 20,000 से अधिक पदों पर पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करने के संबंध में यहाँ पर कहना ये है कि 16 सितंबर 2025 को शासन द्वारा अचानक गजट जारी करके नियमों में आमूल चूक बदलाव कर दिया गया, जिससे उत्तर प्रदेश के 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी सीधा भर्तियों से वंचित हो रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंत्री से वार्ता के क्रम में प्राप्त दिशा निर्देश के आधार पर बिंदुवार प्रश्नोत्तरी से संबंधित ज्ञापन पर कोई ठोस निर्णय न लिए जाने के कारण छात्रों को मानसिक अवसाद का शिकार होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात 11 अगस्त को शायद हुई थी, तो वहां पर जो आश्वासन दिया गया तो उसके क्रम में सही अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अतः छात्र मांग कर रहे हैं कि प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए 21 अगस्त 2026 को होने वाली शासन स्तर की मीटिंग में छात्रों के लिए निर्णय लेने और पुरानी नियमावली के आधार पर तत्काल विज्ञापन जारी करने का कष्ट करें। आपकी महती कृपा होगी। सामने आप अनिल सिंह के साइन देख सकते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों के साइन मिल जाएंगे। इस पर अनिल सिंह की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि पुरानी नियमावली के आधार पर 20,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के गुरुवार को युवा मंच के बैनर तले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रयागराज स्थित शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने शासन प्रशासन से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की तथा अपर शिक्षा निदेशक को संबोधित ज्ञापन संयुक्त जेडी वित्त महेंद्र कुमार यादव जी को सौंपा। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी के निर्देशन में 3 अगस्त 2026 को हुई वार्ता के क्रम में 11 अगस्त को मुख्यमंत्री सहित शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारियों, निदेशकों, अपर शिक्षा निदेशक एवं प्रमुख सचिव को पत्र देकर के पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई थी। अब 21 अगस्त को शासन स्तर पर प्रस्तावित बैठक में इस मुद्दे पर हर हाल में सकारात्मक एवं अभ्यर्थी हित में निर्णय लेने की मांग की गई है। युवा मंच की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया इसमें कहा गया विशेष रूप से कि बीएड की अनिवार्यता, हिंदी विषय की अर्हता में बदलाव, कला एवं प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों के अवसर सीमित किए जाने, संगीत विषय में अतिरिक्त अर्हता की बाध्यता, शारीरिक शिक्षा में पीजी अभ्यर्थियों के अवसर प्रभावित होने, गृह विज्ञान में पीजी की अनिवार्यता तथा सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी सहित कई विषयों में अर्हताओं में किए गए बदलावों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती आनी चाहिए। तो इनका कहना है कि 20,000 से अधिक जो पद हैं जिनका विज्ञापन आना है, इनको पुरानी नियमावली से जारी किया जाए। सरकार यदि वास्तव में युवाओं को रोजगार देने का अवसर चाहती है तो 21 अगस्त को होने वाली बैठक में पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी करने का स्पष्ट निर्णय लेना होगा। तो फिलहाल ये अपडेट अनिल सिंह युवा मंच के अध्यक्ष की तरफ से है। अब आगे देखना ये होगा कि कल जो मीटिंग होनी है इसमें क्या डिसीजन होता है शासन स्तर पर। जैसा कुछ होगा अपडेट चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।